प्रभु ने एक बहुत सुंदर एक दृष्टांत दिया, आज उसके बारे में जानते हैं। आज हमें एक और प्रकाशन मिलेगा। यूहन्ना उसका 21 अध्याय 10 और 11 वचन देखिए। यीशु मसीह जब जी उठे 40 दिन तक, कितने दिनों तक? 40 दिन तक अपने चेलों को जगह जगह वो प्रकट होकर बातें करते रहे उनके साथ। अब एक जगह पर क्या हुआ, तिब्रियास नाम की एक झील है जहां पर प्रभु यीशु के चेले मछलियां पकड़ रहे हैं। उन्होंने कहा यीशु भी मर गया, सब खत्म हो गया, अरे फिर से अपने काम में चले जाओ। वो चले गए, मछली पकड़ रहे हैं। लेकिन क्या हुआ, एक भी मछली उनके जाल में नहीं आई। यीशु मसीह किनारे पर खड़े थे और प्रभु यीशु ने प्रकट होकर अपने चेलों से कहा, क्या कोई कुछ मछलियां पकड़ी गई हैं? कुछ मछलियां मिलेंगी? प्रभु ने ऐसा बोला। तो पतरस ने क्या बोला, देखो, यीशु ने उनसे कहा, जो मछलियां तुमने अभी पकड़ी हैं, नहीं सॉरी, उसने क्या बोला, पतरस ने, कब से लगे हुए हैं, एक भी मछली नहीं हमारे जाल में पहुंची। प्रभु यीशु ने कहा, ऐसा करो, मेरे कहने के अनुसार अपने नाव के दाहिने हिस्से पे, दाहिने साइड जाल डालो। प्रभु यीशु ने कहा। देखिए आगे, यीशु ने उनसे कहा, जो मछलियां, जैसी उन्होंने डाला, बहुत सारी मछलियां जाल में आ गई। यानी यीशु के कहने के अनुसार जब उन्होंने यीशु मसीह की आज्ञा को माना, बहुत सारी मछलियां जाल में आ गई और जाल मछलियों से भर गया। क्या लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, जो मछलियां तुमने अभी पकड़ी हैं उनमें से कुछ लाओ। शमौन पतरस ने डोंगी पर चढ़कर 153 बड़ी मछलियों से भरा हुआ जाल किनारे पर खींचा, और इतनी मछलियां होने से भी जाल, इस दो शब्दों पर बड़ा ध्यान दीजिएगा। कितनी मछलियां पकड़ी गई? 153। और दूसरा क्या लिखा है कि इतनी मछलियां आने के बाद भी जाल, ये दो शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। तो हम क्या देखते हैं, बाइबल में खास तौर पर नाम लिखा गया है 153 मछलियां, है ना? क्यों? क्या उन्होंने गिनी होगी? नहीं, लेकिन पतरस और बाकी लोग जो मछुआरे थे वो हर एक मछली को पहचानते थे। ठीक है, अभी 153 मछलियां, ये गिनती कैसे हुई और क्यों ये गिनती बाइबल में लिखी गई है? पढ़िए क्या लिखा है। तिब्रियास झील में 153 जातियों की मछलियां रहती थी। कितनी जातियों की? 153 जातियों की मछलियां थी अंदर, अलग अलग जाति की। ठीक है, तो अगर 153 मछलियां जाल में आके फंसी हैं तो इसका मतलब क्या है, 53 मछलियां का पकड़ा जाने का अर्थ है कि हर एक जाति से एक एक मछली पकड़ी गई। हालेलुया। एक एक मछली, एक एक जाति से एक एक मछली पकड़ी गई। यानी जितनी भी तिब्रियास झील में जातियों की 153 जाति की मछलियां थी, हर एक जाति में से एक एक मछली जाल में आ गई। इससे प्रभु क्या समझाना चाहते हैं? इसका अर्थ है कि प्रभु ने अपने पास हर एक जाति, भाषा और कुल के व्यक्ति को बुलाया है। हालेलुया। वैसे 153 मछलियों के द्वारा प्रभु ये सिखाना चाहते हैं कि अब मैं तुम्हें संसार में इंसान का पकड़ने वाला बनाऊंगा, और तुम्हें किसके पास जाना है? हर एक जाति के पास। हर एक जाति से लोगों को मेरे पास लेकर आओ, हर एक कुल से लोगों को मेरे पास लेकर आओ। लेकिन एक शब्द पर ध्यान दीजिए, जाल। ये जाल क्या है? ये जाल है प्रभु का राज्य। क्या है ये? प्रभु का राज्य। कि जब आप और मैं उस राज्य में शामिल हो जाएंगे तो वो राज्य कभी भी हमारे जीवन से दूर नहीं होगा। यानी वो राज्य कभी भी टूटेगा नहीं, कभी फटेगा नहीं जिसमें से हम बाहर आ जाएं। वो क्या लिखा है? 153 मछलियां पकड़ी गई, लेकिन जाल इतनी भारी था, खींचने में भी नहीं आ पा रही थी, लेकिन जाल नहीं फटा उनका। इसका मतलब है कि जो एक बार प्रभु के राज्य में शामिल हो गया वो कभी उससे बाहर नहीं आ सकता। हालेलुया। तो प्रभु आपसे क्या चाहता है और मुझसे क्या चाहता है? कि हम इन जातियों और इन भाषा के लोगों तक प्रभु का वचन लेकर जाएं।